जो नेपाल में हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन लगता है कि एक और पड़ोसी मुल्क में जबरदस्त उथल पुथल होने वाली है और इसी से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई और ये रिपोर्ट सीधे पाकिस्तान की सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। बात हो रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट की जिसमें पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में आम लोगों की जासूसी हो रही है और वो भी सिर्फ कुछ हजार लोगों की नहीं, पूरे 40 लाख मोबाइल फोन सरकार टैप कर रही है। और ये कोई सामान्य सर्विलांस भी नहीं है। पाकिस्तान की सरकार दरअसल LIMS यानी कि लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है और ये सिस्टम कॉल सुन सकता है, मैसेज पढ़ सकता है और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग से लेकर आपके सोशल मीडिया तक सब कुछ ट्रैक कर सकता है। मतलब ये कि अगर आप पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उनके विरोध में शामिल रहते हैं, तो फिर आप उस ट्रैप का हिस्सा हैं। आपकी पूरी बात सुनी जा रही है, नोट की जा रही है और ये सब कुछ पाकिस्तान अकेले भी नहीं कर रहा है। इस निगरानी तंत्र में चीन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। दरअसल रिपोर्ट ये बताती है कि चीन की मदद से ही वेब मॉनिटरिंग सिस्टम 2.4 बनाया गया है और ये पाकिस्तान की पूरी इंटरनेट दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इंटरनेट की रफ्तार धीमी भी कर सकता है, वेबसाइट ब्लॉक कर सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बंद कर सकता है और ये सब कुछ पाकिस्तान की सरकार के हाथों में है। ऐसे में सवाल ये भी है कि इस निगरानी का टारगेट आखिर कौन है? पत्रकार, मानवाधिकार आयोग कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता या फिर आम लोग? जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हों या कोई प्लानिंग कर रहे हों, उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। और ये सिर्फ डिजिटल निगरानी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने अब तक 6.5 लाख वेबसाइट और वेब लिंक ब्लॉक भी कर दिए। बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तो इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी जहां सवाल उठते हैं वहां आवाज बंद कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस निगरानी सिस्टम को बनाने में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, UAE की भी कंपनियां अपनी तकनीक दे रही हैं और ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल भी खड़े होने लगे कि क्या ये टेक कंपनियां लोगों की आज़ादी पर सीधा हमला करने में पाकिस्तान की सीधे सीधे मदद कर रही हैं? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह साफ कहा अपनी रिपोर्ट में कि ये जासूसी और निगरानी पाकिस्तान के नागरिकों की आज़ादी और प्राइवेसी पर सीधे हमला है। लोगों में अब डर का माहौल है और वे खुल करके ना तो बोल पा रहे हैं और ना लिख पा रहे हैं और ना ही विरोध के लिए उतर पा रहे हैं। यानी आज पाकिस्तान में अगर आप ऑनलाइन हैं तो सुरक्षित नहीं हैं। आपकी हर क्लिक, हर कॉल, हर मैसेज पर सरकार की पूरी नज़र है और ये सब कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी के नाम पर। लेकिन असल में ये एक डिजिटल जेल बन चुकी है। तो अब आप ये भी बड़ा सवाल उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान की ये डिजिटल जासूस नीति उसके लोकतंत्र की कब्र खोद रही है और क्या दुनिया चुपचाप इसका तमाशा ऐसे ही देखती रहेगी?